सबको बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार। आज का विषय है डाउजिंग। हीलिंग में डाउजिंग का बहुत महत्व है और इसमें हम डाउजर इस्तेमाल करते हैं। डाउजिंग एक बहुत ही पुरानी विद्या है जो कि पहले अंडरग्राउंड वाटर को ढूंढने में मदद करती, या फिर मिनरल्स हो, या कोई हिडन ट्रेजर हो, या ऑयल वेल्स हो, ऐसे वस्तुओं में ढूंढने में लोग लगते थे और वो तमाम चीज़ें यूज़ करते थे, जैसे कि लकड़ी है या फिर वाई शेप लकड़ी है या कोई भी घुमाने वाला यंत्र चेन से बंधा हुआ, जिसको डाउजर बोलते हैं। आजकल डाउजिंग हीलिंग में बहुत ही कॉमन है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा यूसेज हैं और रिजल्ट्स हैं। हम बहुत सारे प्रश्न में जहाँ उलझ जाते हैं और उनका सही उत्तर पाना चाहते हैं तो डाउजर हमारी मदद करता है। डाउजिंग से हमारी नेगेटिविटी हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, उसको हम बहुत आराम से निकाल पाते हैं। कोई भी बिजनेस, मैरिज से लेके कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई व्यक्ति खो गया हो, लापता हो, या कोई चीज़ें खो जाती हैं, आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो डाउजिंग एक बहुत ही सशक्त पद्धति है, एक संपूर्ण विद्या है। हालांकि साइंटिफिकली इसका कोई प्रूफ नहीं है, पर मैंने ये देखा है कि जब हीलर्स डाउजिंग करते हैं तो उनकी पराशक्तियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि वो उस जगह या उस व्यक्ति जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं उसकी ऊर्जा में प्रवेश कर उत्तर पा लेते हैं। क्योंकि हमारी टाइमलाइन में हर चीज़ ईश्वर ने लिख दी है, हमें सिर्फ जानना है। तो यदि अगर पहले से हमें सब कुछ पता लग जाता है तो हम जरा सजग हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं और हमारे लिए काम करना सहज हो जाता है। तो आइए और आगे चलें और जानें कि इसकी आवश्यकता, इसमें क्या सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसमें पेशेंस, फेथ और विश्वास, यानी अगर हमने डाउजिंग की है तो हमें ये विश्वास रखना होगा कि आंसर सही है। कंफ्यूज्ड स्टेट वाले डाउजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो डाउजिंग लगातार जो करता रहता है वो व्यक्ति या बहुत एक्सपीरियंस्ड है तो उसके एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस बढ़ जाते हैं, उसकी एथरिक बॉडी बढ़ जाती है, उसका ऑरिक सिस्टम बढ़ जाता है और वो बहुत अच्छा एक्यूरेसी से डाउज कर पाता है। रेकी में ये बहुत प्योरिटी से, चास्टिटी से होता है। इसमें हम चार्ज करते हैं, हील करते हैं, अपने घर को हील करते हैं। आजकल ये वास्तु और फेंग शुई में बहुत इस्तेमाल होता है। पता लग जाता है कि घर में कहाँ नेगेटिविटी है, कौन सी वस्तुएं नेगेटिव हैं, उनको हम लोकेट कर पाते हैं। अगर देखा जाए तो जो धार्मिक लोग हैं वो भी एक तरीके की डाउजिंग करते हैं। अपने धार्मिक पुस्तकों को वो जब एकदम से खोलते हैं और उस पन्ने पे जो भी मैसेज है उसको रीड करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, ये भी एक डाउजिंग का ही तरीका है। डाउजिंग जो बॉल पे हम करते हैं, गेज करते हैं, वो भी एक डाउजिंग का तरीका है। या हम 2 उंगलियां लेते हैं और 2 ऑप्शंस रखते हैं और हम
किसी से कहते हैं कि भाई एक उंगली पकड़ लो वही काम होगा, ये भी एक डाउजिंग एक तरीका है। या हम कभी पर्चियां बना लेते हैं और ईश्वर के सामने रख देते हैं और एक पिक करते हैं, ये भी एक डाउजिंग का तरीका है। कभी कभी हम अपने पूर्ण शरीर को भी डाउजर बना लेते हैं, यानी हम प्रश्न पूछते हैं और यदि हाथ हमने खोले हुए हैं, दोनों हाथ, या तो ऊपर नीचे का हम डायरेक्शन देते हैं कि अगर हाँ होगा तो ऊपर जाएगा हाथ, या ना होगा तो नीचे आएगा, और फिर वैसा ही होने लगता है। ये भी एक डाउजिंग का तरीका है। तो जितना हम डाउजिंग करेंगे उससे कंपैटिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है ना। आजकल एल रॉड्स हैं, इलेक्ट्रिक एल रॉड्स हैं, लेजर एंटीना है ना, स्टोन डाउजर्स अवेलेबल हैं, चक्रा रॉड है, ये सब यंत्र हैं, है ना, जिनसे आप इजीली डाउज कर पाते हैं। और साइंटिफिक जो अपरेटस है वो लेजर एंटीना है और यूनिवर्सल स्कैनर्स हैं, इससे भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी से डाउजिंग होती है। और लकड़ी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि किसी पेड़ से वाई शेप की हम स्टिक ले लें। कोकोनट से भी बहुत सारे लोग डाउजिंग करते हैं। तो डाउजिंग एक बहुत ही हमारे सिविलाइजेशन में एक आंतरिक हिस्सा रही है। कोई भी चीज़ अगर जानना है तो अलग अलग तरीके से लोग डाउज करते आ रहे हैं। उनकी शेप्स अलग हो सकती हैं, मटेरियल अलग हो सकता है। आजकल देखिए टैरो वही कार्ड्स होते हैं पर वो अलग अलग रेड होते हैं, क्योंकि ये भी एक थर्ड आई यानी इंट्यूशन से चलने वाला विद्या है, जो भी एक प्रकार का डाउजिंग है। तो ये रही डाउजिंग के बारे में सारी बात। और आज मेरे साथ मेरा एक विद्यार्थी, छोटा भाई जुड़ा है, जो अपने अनुभव भी आपसे शेयर करेंगे। तो अब मैं कौशिक, जो मेरा बहुत ही प्रिय छोटा भाई है और हीलर है, बहुत बेहतरीन हीलर के साथ साथ बाबा का अनन्य भक्त है, और इसकी आवाज़ में जादू है। जब ये गाते हैं तो आनंद बरसता है। मैं बहुत सारा आशीर्वाद इनको देती हूँ और अब माइक इनको देती हूँ। कौशिक। आप सभी को नमस्कार। मैं कौशिक टंडन, और गर्व से कह सकता हूँ कि 3rd डिग्री रेकी हीलर कौशिक टंडन। सबसे विशेष बात यह है कि ईश्वर की जो कृपा है वो शायद आप मेरे को लाइव देख करके इसको रियलाइज़ कर सकते हैं। और बाकी रहे मेरे एक्सपीरियंस, तो ज़्यादा लंबा समय ना लेकर के शॉर्ट उसमें बताऊंगा कि मैं रेकी में आने से पहले कुछ भी नहीं था। करता बहुत कुछ था, जॉब भी करता था, लोगों से मिलता भी था, समाज में सेवा भी करता था। उसके अलावा ईश्वर ने एक कला और दी है कि भजन करना, भजन संध्या करना। लेकिन जब ये मेरे पे ईश्वर की एक्स्ट्रा कृपा हुई, जिसकी माध्यम बनी हमारी गुरुमा डॉक्टर सुरभि शर्मा जी, जो कि गुरु माँ भी हैं, दीदी भी हैं, मेरी सब कुछ है, मेरी एक अच्छी दोस्त भी हैं और मेरे लिए एक अच्छी मार्गदर्शक भी हैं। उनके माध्यम से पता चला कि ये जो होल यूनिवर्स है ये हमको देने के लिए ही बैठा हुआ है, लेकिन हम लोगों को तरीके नहीं मालूम कि इनसे हमें कैसे ले सकते हैं। मेरी उम्र के लोग और भी काफ़ी लोग हैं। जैसे मैं पहले होपलेस रहता था, गुमराह रहता था, एक मेरे अंदर
ऑटोमेटिकली शक्तिपात आने के बाद एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आई कि जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर डेवलप हुआ, तो मैंने सिर्फ यही अपने दिमाग में कहा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल। क्योंकि ईश्वर ने हमें इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स पे भेजा है और सब कुछ ईश्वर ने हमारे लिए ही दिया है। वो तो ऐसे देने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन हमको उस चीज़ की तरीका नहीं मालूम, हमें कैसे लेना है, उस चीज़ का हमें अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है और अपने जीवन को किस तरीके से और भी ज़्यादा अच्छा बनाना है। जीवन तो अच्छा ही होता है, लेकिन क्या होता है हमारी विचारधाराएं। और दूसरी चीज़, अगर सही मार्गदर्शक आपको मिल जाए, चाहे वो गुरु के रूप में हो चाहे दूसरे रूप में हो, तो वो अगर हमें मिल जाता है तो हमारी जो लाइफ होती है सिर्फ और सिर्फ ब्राइट होती है। उसमें कहीं भी कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं आते। इनबिल्ट कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि वैसे तो देखिए जीवन में तो बड़े बड़े हमारे जितने भी चाहे वो हुए हैं, रामचंद्र जी हुए, उन्होंने भी अपनी लाइफ में दिखाए हैं स्पीड ब्रेकर, उनकी लाइफ में भी आए, जबकि ईश्वर थे साक्षात। चाहे वो कृष्ण जी हुए, चाहे राम जी हुए, चाहे दूसरे अवतार हुए, चाहे हमारे बाबा साईं बाबा क्यों ना हुए, लेकिन उनके द्वारा जो हमें रेकी ऊर्जा से जो हमें एक मिला है, एक नया तजुर्बा मिला है, एक्सपीरियंस मिला है कि बेटा होपलेस मत हो, समय लगेगा। बाबा ने कहा है श्रद्धा और सबरी, श्रद्धा रखो, सब्र रखो, समय लगेगा, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। तो मैं वही बता रहा था कि रेकी में आने के बाद मेरा लाइफ स्टाइल टोटली चेंज हो गया। जो मेरे नेगेटिव फैक्टर्स थे, जो मेरे को सबसे पहले मैंने तो जो गुरु माँ ने मेरे को शिक्षा दी थी उस पर मैंने काम रेगुलरली किया। जो उन्होंने बताया था कि आपको डेली चक्रास और 24 पॉइंट, ये मूल मंत्र हैं हमारे जीवन के और हमारी सक्सेस के, जो मैं कंटिन्यू आज भी टिल टुडे, मतलब विदाउट ब्रेक, अगर मैं पहले 2 टाइम करता था, अब मैं 1 टाइम करता हूँ, लेकिन बिना उसके नहीं रह पाता। और सबसे बड़ा जो उन्होंने मेरे को एक गाइडलाइंस दी और जो बताया कि घर से निकलने से पहले प्रोटेक्शन बॉक्स, तो वो कभी अगर मैं भूल भी जाता हूँ ना, बाई चांस हम अगर निकल गए, तो तुरंत एक क्लिक करता है, जैसे कोई हमें इंडिकेट कर रहा है। अब मेरा तो मानना यही है कि हर वक्त गुरु माँ हमें, चाहे भले ही हमारे सामने हो, साथ हो या ना हो, लेकिन अपने ही वो साए में रखती हैं और हमें कदम कदम पे नॉक करती रहती हैं। तो मैं तुरंत बाहर से वापस आया और प्रोटेक्शन बॉक्स डाला और निडर होके हर जगह, हर मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जहां मैं जाने से घबराऊं या किसी को फेस करने में एक कॉन्फिडेंस रहता है। कोई भी XYZ, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, मंत्री हो, XYZ कोई भी हो, सबका मैं ईज़िली सामना कर लेता हूँ। और इसी के संग संग 3rd डिग्री के संग संग एक मेरे को आशीर्वाद स्वरूप जो मिला डाउजिंग का, तो मैंने डाउजिंग भी किया हुआ है। तो ये डिफरेंट टाइप के डाउजर मैं दिखाता हूँ आपको। ये है, ये देख सकते हैं आप, और ये है। ये डाउजर एक्चुअल में क्या है कि एक ऐसा यंत्र है जो हमें हमारी कई चीज़ों से मतलब हमको बताता है कि ये हमें करना है या नहीं करना है, या हमें जाना है या नहीं जाना है। इवन अपने लिए तो बेनिफिशियल है, बेनिफिट है ही है, इसके अलावा हम दूसरे का भी भला कर सकते हैं। क्योंकि रेकी में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम किसी का कभी बुरा नहीं ना सोच सकते ना कर सकते। अगर सिर्फ करते हैं तो सिर्फ भला और भला। वो सामने वाला उस चीज़ को माने ना माने, लेकिन जब उसको लगता है कि वाकई में ये लोग एक रियल जो पावर है, यूनिवर्स की पावर है, उससे हमारा काम करवा रहे हैं, तो वो हमसे अट्रैक्ट होकर हमसे अटैचमेंट बढ़ जाता है। और जब अटैचमेंट बढ़ जाता है तो उसके बाद एक आपस में एक रिलेशन डेवलप होता है, जिसको कहते हैं अनकंडीशनल लव रिलेशन। जहाँ एक जो दो आत्माएं मिलती हैं ना, तो वो इतना सुकून, आनंद मिलता है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। ये तो सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। और जब आप
इस रेकी की दुनिया में आएंगे तब आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो मैं जैसे डाउज़र के विषय में बता रहा था, इसको यूज़ करने से पहले हमें बाकायदा इसको चार्ज करना पड़ता है और कॉल करना पड़ता है। फिर जो भी पूछो इससे, वो हमें इसके दो तरीके रहते हैं, एक तो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, और एक ये भी रहता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। जैसा जो भी एक मेरा आई मीन टू से कि जैसे अगर हम किसी कागज़ पे कुछ लिख करके और डायरेक्शन बना करके पूछते हैं तो उसी डायरेक्शन में काम करता है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो पॉजिटिव बताएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बताएगा। तो कम टू द पॉइंट कि नेगेटिव पॉजिटिव जब हमें पता चल जाता है तो हम ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाते हैं, उसी पैटर्न से फिर हम लोग आगे काम करते हैं। तो जैसा कि आइए मैं फॉर एक एग्जांपल के लिए हम ये डाउज़र लेते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसको जैसा कि हमें शिक्षा दी गई है कि चार्ज करने के लिए थर्ड आइज पे रख करके, जो हमें शक्तिपात के वक्त डाउज़र का वो जो हमें मंत्र बताया जाता है उसको हम अपने अंदर बोल करके और ईश्वर से कनेक्ट हो करके और फिर ये चार्ज हो जाता है, फिर ये अपना काम करता है जैसे आपने देखा। और मैंने इसको एक चीज़ और करते हैं कि ये सिंपली एक डाउज़र है, और अगर हम इसे कोई नाम दे देते हैं तो उस नाम से एक रिलेशन भी बन जाता है और उसी नाम से फिर ये काम करता है। जैसे मैंने इसको नाम दिया हुआ है कृष्णा, तो आप देखेंगे कि मैंने इसका नाम रखा है कृष्णा, और इसको बोलता हूँ मैं कृष्णा आई लव यू। ये देखिए इसका क्लॉकवाइज है, आंसर दे रहा है कृष्णा डू यू लव मी। कि जब मैं इससे प्यार करता हूँ तो ये भी मुझसे प्यार करता है। तो कृष्णा बताइए आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, आप तैयार हैं? तो देखिए सवाल तो कई होते हैं, लेकिन मैं इससे अपने लिए ही पूछता हूँ। अच्छा कृष्णा ये बताइए, मैं एक अच्छा इंसान हूँ? मैं नहीं कह रहा, ये डाउज़र बता रहा है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, जब मैंने शक्तिपात लिया तो उससे पहले मैं अच्छा इंसान था? देख लें आप, मतलब शक्तिपात लेने से पहले मैं एक अच्छा इंसान नहीं था, रियल है, ये फैक्ट है। क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और लाइफ में मेरे जो मानना है 90% लोग घमंड और अहंकार के चलते ही जीते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी सच्चाई, हमें जैसे कहते हैं जो आईना होता है, शीशा होता है, शक्तिपात लेने के बाद हमें पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हमें अपने अंदर अंदर क्या क्या क्लीनिंग करनी है और क्या क्या सफाई करनी है। और जैसे जैसे हम अपने अंदर की क्लीनिंग करते जाते हैं, जैसा गुरु माँ ने बताया है कि सबसे पहले शक्तिपात के बाद अपनी क्लीनिंग करो, घर की क्लीनिंग करो, फिर बाहर, और ऐसा ही है। और ये पैटर्न आज भी मैं कंटिन्यूटी करता हूँ, क्योंकि नेगेटिव थॉट, नेगेटिविटी, हम समाज में जगह जगह जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लोगों से मिलते हैं, कोई हमें हर्ट करता है, हम नाराज़ होते हैं, गुस्सा आती है। तो ये सब पे कैसे कंट्रोल करना है, ये हमको इस शक्तिपात के बाद ये सारी कलाएं आ जाती हैं कि हमें लाइफ को अपने लिए जीना है और अपनी लाइफ को इंजॉयफुल बना करके जीना है। और दूसरे को अगर वो हमारी बात मानता है और हमसे अट्रैक्ट होकर और हमसे खुश होकर अपनी लाइफ को भी इंजॉयफुल जीना चाहता है तो उसे हम तरीका बताते हैं, सिंपल। तो आपने देखा कि ये जैसा डाउज़र ने अभी बताया, तो आइए ये तो एक डाउज़र था, अब दूसरा लेते हैं। और इसमें एक प्रतिक्रिया और होती है धन्यवाद की।
देखिए, दक्षिणा जो एक स्वरूप, एक शब्द दिया है, तो ये सदियों से चली आ रही है कि आपने प्राचीन काल में भी देखा होगा कि गुरु दक्षिणा तो बहुत ही ज़रूरी होती है। बहुत से लोगों के जो विचारधाराएं होती हैं, अरे भाई ये तो हमें कदम कदम पे हर एक को देनी है, चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे गुरु हो, XYZ कोई भी हो, और उसके अलग अलग स्वरूप होते हैं। तो दक्षिणा देने का ये रहता है कि हमारे जो अगला जन्म होगा तो हम किसी के कर्जदार नहीं रहेंगे। हमने जब अपनी तरफ से उसको परिणाम स्वरूप, दक्षिणा स्वरूप जो भेंट कर दिया, तो हमारा कर्जा उतर गया। आपने देखा है कि हमारे आध्यात्म में भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि कर्जा हर जन्म में अगर रह जाता है, बैलेंस रह जाता, तो कहीं ना कहीं वो सामने आकर के देना पड़ता। तो ये आइए दूसरा डाउजर। तो ये देखिए डाउजर जी। अच्छा कृष्णा जी, ज़रा खूब तेज खुश हैं तो आप खूब तेज घूम के दिखाइए। ये देखिए, ये खुश हैं इस समय। अच्छा डाउजर जी, ये बताइए कि आप मेरा साथ पा करके और मेरे साथ आप खुश हैं? ठीक है, देखा, इस तरीके से ये काम करते हैं। और काम ये हर जीवन के हमारे जो भी लाइफ में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कभी कभी कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि हम किससे पूछें, किस पंडित के पास जाएं, किस मुल्ला के पास जाएं, किस मौलवी के पास जाएं, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो सब हमारे पास ऐसी पावर है, नेचुरल पावर है, जिसको हम यूज़ ही नहीं करते और सही व्यक्ति के पास जाते नहीं। इसलिए हम भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। और होता क्या है कि भाई हर चीज़ का देखिए समय होता है। जब वो उसका सही समय आता है, सही हो जाता है, तब फिर कहते अरे देखा उसने सही कर दिया। और यही चीज़ अगर हम पहले सही व्यक्ति के टच में आकर के और उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ लें, तो इमीडिएट वो आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ सही मार्गदर्शक और सही जगह की ज़रूरत है। तो ये थे मेरे एक्सपीरियंस तो बहुत हैं, और जब तक लाइफ रहेगी, और मैं तो धन्यवाद दूंगा ईश्वर का, धन्यवाद दूंगा गुरु माँ का, और साथ में धन्यवाद दूंगा हमारे एक अनाम मिश्रा जी हैं, जिन्होंने हमें हमारी गुरु माँ तक मिलवाया और इस स्थान तक पहुँचवाया। धन्यवाद।